प्रिय साथियों, आज हम लोग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लिस्ट एक पाइथन का महत्वपूर्ण डेटा स्ट्रक्चर है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट में भी और किसी भी तरह का डेटा स्टोर करने में, मशीन लर्निंग में भी बहुत यूज़ होता है। लिस्ट के बारे में सबसे पहले ये जानिए कि कई तरह के आइटम, कई तरह का डेटा हम रख सकते हैं और लिस्ट एक सीक्वेंस होता है, मतलब पोजिशनली पोजिशनली ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरली टाइप्ड ऑब्जेक्ट्स। पोजिशनली मतलब एक एक आइटम का जो पोजीशन हम रखते हैं, जिस हिसाब से रखते जाते हैं वो ऑर्डर अंत तक मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं कि बार बार उसको डिस्प्ले करें तो हर बार हर आइटम का क्रम बदल जाएगा। ऑर्डर मेंटेन करता है। दूसरा, आर्बिट्रेरीली टाइप्ड ऑब्जेक्ट्स, मतलब स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, बूलियन वैल्यूज़ भी रख सकते हैं एक ही लिस्ट में। और ये सीक्वेंसेस हैं, मतलब क्रम से रखा जाता है। हर एक आइटम का इंडेक्स नंबर रहता है, पोजीशन नंबर। सबसे पहले वाले पोजीशन पर 0 इंडेक्स होता है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ऐसे ऐसे इंडेक्सिंग होती है। और नो फिक्स साइज, लिस्ट का फिक्स साइज नहीं होता है। शुरू में जो लिस्ट बनती है उसमें हम नए एलिमेंट जोड़ सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं उसमें से एलिमेंट्स। लिस्ट बनाया जाता है कैसे? तो स्क्वायर ब्रैकेट से। ये स्क्वायर ब्रैकेट हम एक बनाते हैं, उसके अंदर कामा दे दे करके एक एक आइटम को रखते जाते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे रखा जाता है। कामास आर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। और एक्सेस करते हैं एक एक आइटम को थ्रू देयर इंडेक्स नंबर। सबसे पहला आइटम 0 इंडेक्स पर, उसके बाद 1 पर, ऐसे ऐसे रखते जाते हैं। कुछ खास एलिमेंट को लिस्ट में से निकालना हो तो उसके लिए स्लाइसिंग ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। वो भी हम देखेंगे कि कैसे हम कुछ एलिमेंट को लिस्ट में से निकाल सकते हैं। और जैसा कि अभी कहा, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियन वैल्यू, इवन लिस्ट को भी या टुपल्स को भी या डिक्शनरी को भी एक एक ही लिस्ट के अंदर कई तरह के आइटम हम रख सकते हैं। तो इनके की फीचर्स क्या हैं अगर हम देखेंगे लिस्ट के? तो एक तो ये ऑर्डर्ड हैं। उनका ऑर्डर एक एक आइटम का मेंटेन रहता है, जिस क्रम में हम रखते हैं उसी क्रम में वो बने रहते हैं। म्यूटेबल हैं। म्यूटेबल मतलब कि उसमें हम किसी भी लिस्ट में नया आइटम जोड़ सकते हैं, किसी आइटम को रिमूव कर सकते हैं या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिनमें हम चेंज कर सकते हैं उनको हम म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। लिस्ट भी उनमें से एक है। डायनेमिक मतलब कि लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक इन साइज, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं जैसी हमारी ज़रूरत हो। इंडेक्स्ड मतलब हर आइटम का एक इंडेक्स नंबर होता है जिससे हम एक्सेस करते हैं। और डुप्लीकेट्स मतलब एक ही तरह के आइटम हम लिस्ट में कई बार डाल सकते हैं। एक ही लिस्ट में कोई खास नंबर, जैसे 3 को डाल दिया, किसी स्ट्रिंग को एक ही, जैसे सेट्स में होता है। सेट में हम डुप्लीकेट आइटम नहीं डाल सकते। एक ही मतलब हर आइटम यूनिक होना चाहिए। लिस्ट में ऐसा नहीं है, लिस्ट में डुप्लीकेसी भी चल सकती है। तो ये की फीचर्स हैं किसी लिस्ट के, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और अभी हम शुरुआत करते हैं लिस्ट बनता कैसे है। जैसे हम आपको ये हम शुरुआत करें कुछ इसके मेन आइटम्स। बनता है L इक्वल टू, जैसे लिस्ट का नाम, और असाइन करते हैं कोई, राइट साइड में लिस्ट होगी। यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट है। एम्प्टी लिस्ट मतलब कि कोई उसके अंदर एलिमेंट नहीं है, केवल स्क्वायर ब्रैकेट खोले बंद किए, तो एक एम्प्टी लिस्ट हो गई। लिस्ट बनी है लेकिन उसमें अभी डेटा नहीं आया है। और हम चाहते हैं शुरू में ही डेटा देना, तो ऐसे लिखेंगे, लिस्ट का नाम L इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट दे करके हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कामा से सेपरेट करके एक एक आइटम को लिखेंगे। जिससे 123 ये नंबर है, फिर कामा दे करके एक एक सिंगल कोट में हो गया ABC, ये स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और ये
फ्लोट वैल्यू है 1.23 और ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है क्योंकि करली ब्रेसेस में है, तो इसमें 4 तरह के आइटम हो गए एक ही लिस्ट में, मतलब लिस्ट में अलग अलग आइटम हम रख सकते हैं। दूसरा हमने लिस्ट बनाया यहाँ पर। अब जैसे यहाँ देखिए L इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट खोला, पहला बॉब स्ट्रिंग हुआ, दूसरा फ्लोट, तीसरे पर ध्यान दीजिए ये तीसरा वाला खुद में एक लिस्ट है, तो ये नेस्टेड लिस्ट हो गया। मतलब L लिस्ट के अंदर एक और ये लिस्ट, अब इस इनर लिस्ट में 2 आइटम हैं, 2 स्ट्रिंग हैं, डेव और mgr, कामा दे करके सेपरेट हैं। तो हम लिस्ट के अंदर दूसरे डेटा स्ट्रक्चर भी रख सकते हैं, लिस्ट को या ट्यूपल को या डिक्शनरी को। दूसरा है कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ये जैसे प्लस, एक लिस्ट के एलिमेंट को दूसरे लिस्ट में जोड़ना है तो हम, जैसे पहली लिस्ट L1 है, दूसरी लिस्ट L2 है, तो प्लस ऑपरेटर बीच में लगा देंगे। इसका मतलब कि पहले लिस्ट में जो आइटम है उनमें दूसरी लिस्ट L2 के आइटम को जोड़ दो, जोड़ने का मतलब उनके बाद रख देना, तो ये ग्रो कर जाएगी लिस्ट। और ये इनटू का स्टार ये साइन होता है, ये रेपिटेशन ऑपरेटर, मतलब कोई लिस्ट अगर L है इंटू 3 कर देंगे, मतलब उस लिस्ट के जितने आइटम हैं उनको हम 3 बार वो ऐड हो जाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए ये लिस्ट है ये, तो इस लिस्ट का L इंटू 3 अगर करते हैं तो ये जितने आइटम हैं ये 2 बार और जुड़ जाएंगे, मतलब 3 बार हो जाएगा। तो वो कैसे होगा अभी देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल इसका। दूसरा है आइट्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई लिस्ट है L जिसमें एक एक आइटम को अगर प्रिंट करना हुआ या उसके ऊपर कुछ वर्क करना होगा तो एक एक आइटम को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर लूप में, फॉर x इन L। अब L कोई लिस्ट है जिसमें कई आइटम हैं, तो ये ऐसे काम करेगा कि पहला आइटम x को असाइन होगा, फिर उसके बाद ये हम चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट x यूज़ करके, फिर ये लूप बार बार चलेगा जब तक कि इस लिस्ट L के सारे आइटम ख़त्म नहीं हो जाएंगे। इसका भी एग्जांपल हम देखेंगे। ये इन ऑपरेटर होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। किसी लिस्ट में कोई एलिमेंट है कि नहीं है, जैसे कोई लिस्ट है इसमें कई एलिमेंट हैं, अब हम जानना चाहते हैं कि नंबर 3 उस लिस्ट में है कि नहीं, तो हम अगर ऐसे लिखेंगे 3 इन L, मतलब कि ये चेक करेगा कि उस लिस्ट में 3 नंबर है कि नहीं। अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका जो आउटपुट होगा वो बुलियन होगा इन ऑपरेटर का। अगर है L लिस्ट में 3 है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। अब किसी लिस्ट में किसी खास इंडेक्स पर हम कोई डेटा असाइन करना हो तो ऐसे लिखेंगे, लिस्ट का नाम फिर स्क्वायर ब्रैकेट खोलकर, ये I इंडेक्स पर हम एक डेटा 3 रखना चाहते हैं, मतलब 3 नंबर को I इंडेक्स पर रखना चाहते हैं L लिस्ट में। तो इसका भी ये असाइनमेंट हम इस ढंग से करते हैं लिस्ट में। अब ये स्लाइस असाइनमेंट होता है, मतलब कई एलिमेंट को भी हम असाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिस्ट का नाम और ये I ये कॉलन J मीन्स स्टार्ट फ्रॉम I इंडेक्स एंड गो अप टू J से एक कम, मतलब J-1। जिसे I मान लीजिए अगर 1 है और J 5 है तो ये हो जाएगा 1 इंडेक्स से शुरू करो और 5-1 यानी 4 इंडेक्स तक जाओ, तो 1 2 3 4, ये 4 इंडेक्स पर जो डेटा है उनको हम असाइन करना है। तो ये राइट साइड में जो भी डेटा असाइन करना हो हम कर देंगे। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट है 4 5 6, तो इस लिस्ट के 3 जो एलिमेंट है 4 5 6 उनको इकट्ठे एक ही साथ असाइन करना हो इस L लिस्ट में, और किस इंडेक्स पर, तो I इंडेक्स से लेकर J-1 इंडेक्स तक, तो हम ये यूज़ करेंगे। इसका भी एग्जांपल अभी देखेंगे। फिर एक है यहाँ पर लिस्ट कंप्रहेंशन। हम किसी लिस्ट के आइटम को या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के आइटम को, एक एक आइटम को मॉडिफाई करके और एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो ये एक ही लाइन में हो जाता है। ऐसे लिखेंगे L इक्वल टू, ये राइट साइड में ये स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स ये लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर एक एक डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ पहला टर्म x,
फिर पावर ऑपरेटर रहेगा 2, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स पर जो भी होगा वैल्यू उसका स्क्वायर। और वो डेटा मिलेगा कहाँ से, एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस लूप से। फॉर एक्स इन रेंज 5, रेंज फंक्शन यहाँ पर एक सीक्वेंस रिटर्न करेगा। रेंज 5 मीन्स ये रिटर्न करेगा 0 to 4, 0 to 5 - 1 यानी 4, 0 1 2 3 4। तो इस फॉर लूप में पहले सबसे पहले वैल्यू जो 0 आएगी वो एक्स को असाइन होगी, फिर 0 to the power 2 मीन्स 0। तो इस लिस्ट का पहला आइटम हो जाएगा 0। दूसरा आइटम होगा, इस रेंज का दूसरा आइटम है 1, तो एक्स जब पर 1 आएगा 1 to the power 2 मीन्स 1। तीसरी बार एक्स की जब पर 2 आएगा तो 2 to the power 2 मीन्स 4। तो ऐसे ऐसे करके 0 1 4 ऐसे ऐसे 5-6 आइटम इसमें असाइन हो जाएंगे और वो लिस्ट का पार्ट बनेंगे, तो एल को असाइन हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल देखेंगे। ऐसे ही एक मैप हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन में। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि मैप फंक्शन क्या करता है। ये मैप फंक्शन में ये पहला पैरामीटर जो होता है ये एक कोई फंक्शन होता है, और ये फंक्शन काम करता है एक एक डेटा के ऊपर, और डेटा आता है दूसरे पैरामीटर से। ये मिल्क जो है एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये अलग अलग एम आई एल और के, इसके 4 जो करेक्टर हैं इसके जो हैं पार्ट है। मतलब ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में 4 करेक्टर हैं एम आई एल के, तो ये सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस का पहली बार एम आएगा, एम के ऊपर ऑड फंक्शन काम करेगा। ऑड क्या करेगा कि इसको आस्की वैल्यू में बदलेगा। आस्की वैल्यू मतलब जैसे कैपिटल ए को 65 असाइन होता है, कैपिटल बी को 66 होता है, ऐसे ही स्मॉल ए 97 होता है, स्मॉल बी 98, ऐसे ऐसे होता है। कहने का मतलब एक एक करेक्टर की वैल्यू को ये ऑड फंक्शन में भेजेगा, ऑड फंक्शन उसको आस्की वैल्यू में कन्वर्ट करेगा और उससे एक ये सीक्वेंस ये बनाएगा। इस सीक्वेंस को लिस्ट में बदलना है तो यहाँ पर हम लिस्ट से टाइप कास्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये एम आई एल के इन 4 कैरेक्टर की जो भी आस्की वैल्यू है उसको मैप वो जो है एक लिस्ट में बदल जाएगी। ये भी एग्जांपल हम देखेंगे। अभी हम शुरू कर रहे हैं इसका जुपाइटर नोट्स पर। तो जैसे हमने एक एल बनाया, एल इक्वल टू ये एम्प्टी लिस्ट हो गई। अब अगर हम एल को जानना चाहते हैं कि ये क्या है तो ये हम यहाँ से रन करेंगे। अब देखिए ये आ गया आउटपुट इसका एम्प्टी लिस्ट, इस लिस्ट है लेकिन कोई एलिमेंट नहीं है। अब दूसरा ये यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक दूसरी लिस्ट है एल इक्वल टू 1 2 3 काइंड, और इसमें 3 डेटा है। पहला न्यूमेरिक है, दूसरा स्ट्रिंग है, तीसरा फ्लोट है। अब यहाँ पर हम ये देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं मतलब स्लाइसिंग करके एल फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलन है, कॉलन के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स। यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स, कॉलन के बाद -1 है, मतलब कि लास्ट आइटम किसी भी लिस्ट का या जो लास्ट आइटम होता है उसका इंडेक्स हम -1 रखते हैं। लास्ट से एक कम वाले का -2, फिर ऐसे घटता जाता है। तो यहाँ हम देखना चाहते हैं कि जो है ये 0 इंडेक्स से और ले करके, और ये जो है -1 जो है -1, और अभी हम देखेंगे इसका आउटपुट ये क्या आता है। ये देखिए 1 2 3 और काइंड को, ये 2 आइटम को स्लाइस किया और इतना ही दिखा रहा है। इस लास्ट वाले को 1.23 को छोड़ दिया, क्योंकि ये कॉलन के अंदर, ये कॉलन के अंदर कॉलन से पहले जो है स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, और दूसरा जो -1 में होता है उससे एक कम, मतलब -2 तक हम जाएंगे। -2 मतलब कि -1 पर तो 1.23 है, और -2 इंडेक्स पर काइंड है, और स्टार्ट पर 1 2 3 है। तो ये दिखाएगा स्टार्ट यानी 1 2 3 से लेकर के और -2 इंडेक्स तक, मतलब काइंड तक। तो 1 2 3 और काइंड, ये 2 चीजें इसने डिस्प्ले कर दिया है।
तो इसमें ये ध्यान रखना है कि -1 कॉलन के बाद जो इंडेक्स होता है, नंबर होता है, उसमें एक कम माइनस कर देते हैं और उस इंडेक्स तक हम जाते हैं। अब जैसे लिस्ट तो यही है, ये यही लिस्ट है। अब इसमें हमको देखना है दूसरी लिस्ट जोड़ना है, तो ये कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर यूज करेंगे प्लस जोड़ने के लिए। एल प्लस दूसरी लिस्ट है 4 5 6, इसमें 3 एलिमेंट हैं। तो मतलब कि इस लिस्ट में, एल लिस्ट में और भी एक लिस्ट जोड़ रहे हैं जिसमें 4 5 6 भी शामिल है। तो देखिए क्या, अगर हम रन कराते हैं इसको तो ये आ गया, ये 1 1 2 3 काइंड, और ये तो एल में था और हमने बाद में जोड़ा 4 5 6। तो ये पूरा जो लिस्ट बना ये जोड़ने के बाद ये बना। तो ऐसे हम कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। फिर अगर हम आते हैं यहाँ पर, जैसे ये एल इंटू मतलब ये रिपीटिशन ऑपरेटर है। अब एल तो यही है 1 2 3 काइंड और 1.23 इंटू 2 कर देंगे तो ये मतलब कि इसी को 2 बार ये डिस्प्ले करेगा। जिसे एल इंटू 2 किया और इस सेल को अगर हम रन करा रहे हैं तो ये देखिए जो आउटपुट आ रहा है 1 2 3 काइंड 1.23, और ये एल है। एल इंटू 2 करने पर यही फिर दोबारा फिर 2 बार 1 2 3 काइंड 1. तो दोबारा ये आ गई। तो मतलब हमको मल्टीप्लाइड बाई 2 से करने पर दोबारा वही आ जा रहा है। तो मतलब 2 बार वो रिपीट हो रही। 3 बार करना हो तो इंटू 3 कर देंगे। तो ये इसका है। और इसमें है लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि L इंटू 2 करने से ओरिजिनल लिस्ट L नहीं बदलेगी। जैसे अगर हम L को फिर से अगर हम रन कराएं L को तो 1 2 3 काइंड 1.23 ही आ रहा है। मतलब ये कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर या जो रिपीटिशन ऑपरेटर स्टार यूज करने से ओरिजिनल लिस्ट नहीं बदलती है, ओरिजिनल लिस्ट L वही है। अब आते हैं दूसरे फंक्शन पर। यहाँ पर दूसरा एक फंक्शन है अपेंड। अपेंड में हम क्या करते हैं कि एक पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ पर हमने ni एक स्ट्रिंग पास किया, तो ये ni जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको ओरिजिनल लिस्ट L के बाद रख देगा, मतलब ऐड कर देगा। तो ये ग्रो कर रही है लिस्ट और किसी ऑब्जेक्ट को हम एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जिसे इस सेल को अगर हम रन कराते हैं तो ये आएगा, देखेंगे 1 2 3 काइंड 1.23 ये तो था, बाद में ni भी ऐड हुआ। तो अपेंड का फंक्शन लास्ट में ऐड करना, किसी भी लिस्ट के लास्ट में ऐड करना होगा तो अपेंड हम यूज करेंगे। तीसरा चीज है l.pop2। पॉप फंक्शन होता है निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर हम देखेंगे कि किसी भी इंडेक्स पर किसी आइटम को निकालना है तो पॉप में हम इंडेक्स पास करते हैं। ये कह रहा है कि एल लिस्ट का पॉप फंक्शन यूज किया और 2 पास किया, मतलब कि उस लिस्ट में जो 2 इंडेक्स पर जो डेटा है उसको निकाल दो। तो इसमें 2 इंडेक्स पर क्या है, 1 पर तो 0 पर 1 2 3 है, 123 है, 1 पर काइंड है स्ट्रिंग है, 2 पर 1.23 है। तो हम देखेंगे इसमें से 1.23 निकल जाएगा 2 इंडेक्स वाला। अब इसको अगर हम रन कराएंगे एल को देखेंगे तो ये देख रहे हैं इसमें 1.23 नहीं है, क्योंकि 2 इंडेक्स पर जो ये था ये निकाल दिया। पॉप फंक्शन मतलब किसी भी इंडेक्स पर निकालने के लिए है और इंडेक्स की वैल्यू हम पास करते हैं। जैसे 2 पास कर दिया तो 2 इंडेक्स पर जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और ये इन प्लेस चेंज होता है, मतलब ओरिजिनल लिस्ट ही बदल जाएगी। जैसे यहाँ पर एल को अगर हम दिखा रहे हैं एल, तो इसमें से 1.23 निकल गया है। तो ओरिजिनल डाटा जब चेंज होता है तो उसको हम इन प्लेस चेंज कहा जाता है। अब जैसे एक कन्वर्ट करना चाहते हैं एक टुपल को लिस्ट में, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे और उस टुपल को पास करेंगे। जैसे यहाँ पर
टुप एक वेरिएबल है, इसको असाइन कर दिया इस टुपल से। टुपल बनता है एक ब्रैकेट का यूज़, मतलब नॉर्मल ब्रैकेट का स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करके, स्मॉल ब्रैकेट में कामा दे दे करके हम डिफरेंट आइटम हम रखते जाते हैं, जैसे लिस्ट में रखते हैं। तो ये जो है ये इम्यूटेबल होता है टुपल, वो बाद में बताएंगे। इम्यूटेबल मतलब इसमें हम ओरिजिनली चेंज नहीं कर सकते। और तो इस टुपल को हमने असाइन कर दिया टुप को। अब इस टुपल को हमको लिस्ट में बदलना है, तो सिंपली हम इस लिस्ट फंक्शन में इस टुपल टुप को पास कर देंगे, और जो रिटर्न आएगा वो एल को असाइन कर दिया। अब एल अगर हम देखेंगे तो एल जो है लिस्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये एक लिस्ट हो गई है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का ही, और सब वही सारे एलिमेंट इसमें आ जाते हैं। एक मिन फंक्शन है, एक मैक्स फंक्शन। मिन मतलब कि मिन एक्चुअली पाइथन का फंक्शन है, और ये जो है पाइथन का कोर फंक्शन है। मिन के अंदर हम कोई डेटा स्ट्रक्चर अगर पास करते हैं, यहाँ पर एल पास किया, तो वो देखेगा कि एल में सबसे मिनिमम आइटम जिसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर इस लिस्ट एल में, इसमें आप देख रहे हैं कि 1 मिनिमम वैल्यू है, तो ये 1 रिटर्न करेगा। रन कराते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 आ गया ये रिटर्न वैल्यू। ऐसे ही मैक्स फंक्शन है, एल पास कर दिया उस, तो एल लिस्ट का जो मैक्सिमम आइटम होगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी। अभी इसमें हम रन कराएंगे इस सेल को, तो यहाँ पर 3, क्योंकि इस लिस्ट में 3 मैक्सिमम आइटम है, मैक्सिमम वैल्यू वाला आइटम है। फिर हम जानना चाहते हैं कि किसी लिस्ट में कोई वैल्यू कितनी बार आई है, तो हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का काउंट फंक्शन, इसमें पास करेंगे वैल्यू, किस वैल्यू को काउंट करना है कि कितनी बार आई है, तो रिटर्न करेगा काउंट ऑफ द आइटम पास डैश पैरामीटर। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको रन करें तो 3 जो है कितनी बार आया है, ये 2 आउटपुट हुआ, मतलब इस लिस्ट में 3 जो है 2 बार आया है। जैसे ये था 3 को देखिए 2 बार आया है, तो काउंट किसी आइटम का कितनी बार आया है वो रिटर्न करता है। ऐसे ही किसी आइटम का इंडेक्स नंबर जानना हो, तो हम उस आइटम को पास करेंगे, और यहाँ पर जैसे एल डॉट इंडेक्स, लिस्ट का इंडेक्स फंक्शन कॉल किया, 2 हमने पास कर दिया, तो ये ऐसा लिस्ट का वो आइटम जिसकी वैल्यू 2 है उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर अगर हम रन कराएं तो ये 3 रिटर्न कर रहा है। अब लिस्ट में हम देखेंगे कि 2 का इंडेक्स क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये ओरिजिनल लिस्ट में, तो लास्ट का जो 2 है उसका इंडेक्स नंबर 3 है। तो ऐसे हम एक इंसर्ट वैल्यू है। इंसर्ट मतलब किसी आइटम को किसी खास इंडेक्स नंबर पर अगर स्टोर करना हो, किसी लिस्ट में इंसर्ट करना हो, मतलब बीच में कहीं डालना हो, तो हम इंसर्ट फंक्शन यूज करेंगे। और इसमें अब पहला पैरामीटर होगा इंसर्ट का, वो इंडेक्स नंबर, किस इंडेक्स नंबर पर इंसर्ट करना है, और दूसरा पैरामीटर होगा वैल्यू। हम इसमें 4 वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं 2 इंडेक्स पर, तो ये लिस्ट एल का हमने ये कॉल किया, तो ये 4 वैल्यू को 2 इंडेक्स पर इंसर्ट कर देगा। और अगर लिस्ट को हम देखें यहाँ पर रन कराएं तो ये हो गया 1 3 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 जो है ओरिजिनल लिस्ट तो 3 1 3 3 2, लेकिन हमने इसके ये 1 जो है 0 पर है, 3 जो है 1 पर है, 4 जो है 2 पर है, तो 2 इंडेक्स पर 4 यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। तो ये इंसर्ट हो गया और ये इन प्लेस चेंज हो गया, मतलब कि लिस्ट मॉडिफाई हो गई है। अब अगर हम शार्ट, जैसे हम शार्ट फंक्शन भी हम यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ये उनके आइटम्स को रख देता है, और ये इन प्लेस चेंज है, मतलब ओरिजिनल लिस्ट ही असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर जो असेंडिंग ऑर्डर तो नहीं था, 1 के बाद 3 आया, लास्ट में 2 आया। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो एल डॉट सॉर्ट यूज करेंगे, और अगर हम देखेंगे इसका आउटपुट तो ये होगा, अब देखिए यहाँ पर सारे आइटम है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे बाद में है।
तो ओरिजिनल लिस्ट एल ही इसमें मतलब चेंज हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई है। और एल डॉट पॉप जो है लास्ट आइटम रिटर्न करता है। जैसे मान लीजिए और ये ओरिजिनल लिस्ट को बदल देता है। एल डॉट पॉप करेंगे तो पीयूपी जो फंक्शन है ये लास्ट वाला आइटम को इसमें से निकाल देगा। और जैसे यहाँ लास्ट वाला आइटम 4 है तो 4 को निकाल देगा और फिर एल जो है बदल जाएगी, इन प्लेस चेंज है तो ये एल बदल जाएगी। देखिए आउटपुट हो गया 1 3 3 4 इसमें से गायब हो गया। तो पॉप फंक्शन जो है लास्ट वाले आइटम को निकालता है, इसमें से रिमूव कर देता है। अब किसी आइटम को हमको रिमूव करना है, पहली बार वो आइटम आया है उस पहली बार वाले, जिससे कोई भी आइटम किसी लिस्ट में कई बार हम स्टोर कर सकते हैं। तो उस आइटम का जो जो पहली बार आया है वही आइटम, उसको रिमूव करना है। तो वो आइटम हम पास करेंगे रिमूव फंक्शन में, एल डॉट रिमूव, फिर आइटम 3 पास करेंगे। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ 1 2 3 3 दो बार आया है। तो ये 2 इंडेक्स पर ये जो 3 है इसको रिमूव करना है तो हम 3 पास करेंगे। 3 तो दो बार आया है लेकिन फर्स्ट ऑकरेंस जो होगा उसको ये रिमूव करेगा, एल डॉट रिमूव 3। तो अब इसको एल हम देखेंगे तो ये एल जो है यहाँ पर 1 2 3 एक 3 निकल गया, इधर वाला 3 का जो पहली बार आया था मतलब ये वाला निकल गया। तो अब लिस्ट बच गई ये। अब हमको और आइटम को रिमूव करना है तो एल डॉट रिमूव 2, मतलब जो हम आइटम की वैल्यू पास करते हैं जिस वैल्यू को रिमूव करना है तो 2 जो है उसको रिमूव करना है। यहाँ ध्यान देना है कि 2 इंडेक्स नहीं है, ये वैल्यू है। तो एल डॉट रिमूव 2, अब 2 को रिमूव कर दिया तो लिस्ट में क्या बचा, 1 और 3, 2 ही आइटम बचा यहाँ पर। तो किसी भी क्रम में हम रख सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लास्ट आइटम को निकाल सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, ये सब अभी हमने देखा। अब और कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे एम एक लिस्ट है, इसमें तीन स्ट्रिंग है बेसिकली, बी बी ए और सी सी। अब इसको सॉर्ट करना है, एम डॉट सॉर्ट यूज़ करेंगे तो एक्चुअली ये आस्की वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट करता है। सबसे पहले तो ए आएगा डिक्शनरी के हिसाब से, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा। तो ये असेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। और अगर हम एम को देखेंगे और एम को अगर हम प्रिंट करें तो ये देखिए सॉर्टेड वैल्यू, इसने ओरिजिनल जो एम था उसको सॉर्ट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, मतलब इन प्लेस चेंज हो गया और बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। हमको रिवर्स करना है एम, मतलब ओरिजिनल, अब इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का क्या मतलब, अभी तो ये आ गया इसमें, इन प्लेस चेंज हो गया सॉर्ट करने से। अब इसको रिवर्स करना है, मतलब लास्ट वाले आइटम को पहले पोजीशन पर रखना है, पहले पोजीशन वाले को लास्ट पर, ऐसे उल्टा करना है। तो रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे एम डॉट रिवर्स। अगर एम को हम चेक करेंगे तो ये आ रहा है एम की वैल्यू, ये देखिए सी सी बी बी ए हो गया। तो हम रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब क्रम उल्टा कर सकते हैं किसी भी लिस्ट का। काइंड, जिसे यहाँ पर लिस्ट फंक्शन कॉल किया और काइंड एक पैरामीटर पास की। काइंड जो है स्ट्रिंग है, एक्चुअली पाइथन किसी भी स्ट्रिंग को एक एक कैरेक्टर को एज ए सीक्वेंस वो रखता है। तो के और आई और एन और डी 4 कैरेक्टर होते हैं, 4 कैरेक्टर का ये सीक्वेंस है काइंड वर्ड। तो अगर हम इस पर लिस्ट फंक्शन कॉल करते हैं तो ये इसको लिस्ट में टाइप कास्ट कर देगा, मतलब लिस्ट में बदल देगा। इनको जो 4 कैरेक्टर हैं के आई एन डी, तो ये अगर हम इस लिस्ट को देखें तो ये लिस्ट हो जाएगी ऐसे, देखिए ये लिस्ट बन गई के आई एन डी। तो बेसिकली एक स्ट्रिंग जो है वो एक एक कैरेक्टर अलग अलग होते हैं पाइथन के अंदर सीक्वेंस के रूप में। उसको लिस्ट में अगर बदलना है तो लिस्ट फंक्शन कॉल करेंगे और स्ट्रिंग को हम पास कर देंगे। तो अब ये लिस्ट हो गया जिसमें एक एक कैरेक्टर अलग अलग हो गए। लिस्ट टाइपकास्ट का एक दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे ये तो स्ट्रिंग का हो गया। न्यूमेरिक एग्जाम्पल अगर हमको देखना है तो ये जो है
अब जिसे हम लिस्ट फंक्शन कॉल किए, इसमें लिस्ट फंक्शन के अंदर एक रेंज फंक्शन पास किया हमने, और रेंज में पहला पैरामीटर -4 है, दूसरा पैरामीटर 4 है। इसका मतलब रेंज एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स रिटर्न करेगा जो स्टार्ट होगा -4 से और बढ़ता जाएगा अप टू ये जाएगा 4 लास्ट वाला जो सेकंड पैरामीटर है उससे एक कम 4 - 1 यानी 3 तक जाएगा। मतलब रेंज फंक्शन का जो आउटपुट होगा एक सीक्वेंस, उसमें वैल्यू होगी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 तक जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस आएगा उसको लिस्ट में बदलना है, तो इस सीक्वेंस के ऊपर हमने लिस्ट फंक्शन कॉल कर दिया, और जो रिटर्न वैल्यू होगी वो एल को असाइन कर दिया। एल अगर हम देखेंगे, इस सेल को रन कराएंगे तो आप देख लीजिए ये लिस्ट बन के आ गया यहाँ पर। तो हमने एक रेंज फंक्शन के सीक्वेंस को लिस्ट में यहाँ पर बदला है। तो इस तरह की ज़रूरत अक्सर पड़ती है पाइथन में। अभी ये इस लिस्ट में ये स्ट्रिंग्स हैं, 4 स्ट्रिंग्स हैं। अब जैसे रिमूव फंक्शन था, यहाँ पर हमको जो है इंडेक्स के हिसाब से डिलीट करना है, तो एक डेल फंक्शन भी है। डेल फिर लिस्ट का नाम, फिर इस स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर, यहाँ पर 0 इंडेक्स पर कौन सा है, सबसे पहले मिल्क है, 1 इंडेक्स पर एक्स है। हम डेल L0 लिखकर ये कहना चाह रहे हैं कि लिस्ट L में से 0 इंडेक्स पर जो भी डेटा है उसको डिलीट कर दो। तो यहाँ पर इसने जो है 0 इंडेक्स पर मिल्क है, मिल्क को डिलीट कर दिया। अब अगर हम L को फिर प्रिंट करना चाहें तो L की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये एक्स, कर्ड और ब्रेड। ये देख रहे हैं कि ये मिल्क डिलीट हो गया और ये 3 वैल्यू बच गई इसमें से। अब हम यहाँ पर किसी इंटायर सेक्शन को अगर डिलीट करना हुआ, जिसे उसी L में से अगर हम कई आइटम डिलीट करना चाहें तो हम ऐसे पास करेंगे डेल, और जिसे एक एग्जांपल ये है L, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलन से पहला पैरामीटर है, शुरुआत किस इंडेक्स से करो, और कॉलन के बाद अगर कुछ नहीं है तो लास्ट तक जाओ, लास्ट आइटम तक, इसका मतलब होता है। इसका मतलब कि डेल L फिर 1 कॉलन कुछ नहीं है, इसका मतलब हो गया कि पहले इंडेक्स से शुरू करके और लास्ट तक जाओ और उसको डिलीट कर दो। मतलब पहले इंडेक्स से के बाद जितने हैं सब डेटा को डिलीट कर दो। अब जिसे पहले इंडेक्स पर कौन सा था, ये कर्ड है, और लास्ट वाला इंडेक्स पर ब्रेड है, तो कर्ड और ब्रेड डिलीट हो जाएंगे, बचेगा कि सिर्फ एक्स। तो इसका आउटपुट अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, सिर्फ एक्स आ गया। तो हम ए सेक्शन ऑफ डेटा भी डिलीट कर सकते हैं इस डेल फंक्शन का यूज करके। डेल में एक्चुअली ये डेल के बाद स्पेस है, फिर वो है। ऐसे ही इसी तरह का एग्जांपल ये है, ऑलरेडी गॉट 1 3 है। अब इसमें 1 कॉलन के बाद कुछ नहीं है, मतलब लास्ट तक जाओ। तो ये कह रहा है डिलीट करने का एक और तरीका है, इसमें ध्यान से देखिए, ये राइट इक्वल टू के राइट साइड में ब्लैंक लिस्ट है, मतलब हम ब्लैंक लिस्ट को असाइन कर रहे हैं किससे, L फिर 1 कॉलन, मतलब कि L जो लिस्ट है उसमें पहले इंडेक्स से शुरू करके और लास्ट तक इंडेक्स वाली जो भी वैल्यू रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, वो एक ब्लैंक लिस्ट हो जाएगी। तो अभी हम देखेंगे इसका आउटपुट, तो ये देखिए ये आउटपुट ये ऑलरेडी आ गया। तो पहले से अब इस L में 3 आइटम थे, 1 इंडेक्स पर गॉट था ये, और 1 इंडेक्स के बाद 1 है, तो ये गॉट और 1 इन दोनों की जगह पर ये ब्लैंक स्ट्रिंग आ गई है। तो अब L क्या बचा, L जो है केवल ऑलरेडी एक स्ट्रिंग, एक जो है ये लिस्ट बचा जिसमें सिंगल एलिमेंट बचा ऑलरेडी स्ट्रिंग। तो हम किसी भी लिस्ट के कई आइटम को एक साथ असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके और स्लाइसिंग का यूज करके हम चेंज कर सकते हैं उस लिस्ट के आइटम्स को। अब ऑलरेडी को भी हटाना है, तो ऑलरेडी इस लिस्ट में 0 इंडेक्स पर है, तो हम L 0 इंडेक्स इक्वल टू फिर ब्लैंक लिस्ट, मतलब ये ब्लैंक लिस्ट असाइन हो जाएगी इस L लिस्ट के 0 इंडेक्स पर।
मतलब ऑलरेडी स्ट्रिंग की जगह पर ब्लैंक लिस्ट आ जाएगी। अब एल को अगर हम प्रिंट करना चाहें तो देखिए यहाँ पर एल आ गया। एल एक लिस्ट है जिसके अंदर जीरो इंडेक्स पर क्या है, जीरो इंडेक्स पर एक ब्लैंक स्ट्रिंग है जो असाइन हुई थी इस इसके द्वारा। एल जीरो इंडेक्स पर ब्लैंक स्ट्रिंग रख दो, तो ऑलरेडी की जगह पर उसने एक ब्लैंक स्ट्रिंग रख दिया। अब हमको ये, अब यहाँ पर एक देखिए, इस फंक्शन में str फंक्शन के अंदर जो भी पास करते हैं डेटा स्ट्रक्चर, उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। str फिर उसके अंदर एक लिस्ट पास किया जिसमें दो एलिमेंट है 1 2, और इसके आउटपुट में हमने कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर जोड़ा प्लस, और ये 3 4 ये स्ट्रिंग है, ये डबल कोट 3 4 के दोनों तरफ है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। तो इसको हम जोड़ रहे हैं इस str फंक्शन के आउटपुट में। str के अंदर 1 2 है, तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट जिसमें दो एलिमेंट है 1 2, इसको स्ट्रिंग में बदलेगा। मतलब इसमें इस फॉर्मेट में बदल देगा, ये 1 2 के दोनों तरफ ये डबल कोट लगा देगा। फिर इस डबल कोट लगे हुए स्ट्रिंग को 3 4 स्ट्रिंग में जोड़ेगा, तो जो आउटपुट आएगा वो ऐसे आएगा। ये ऐसे एक स्ट्रिंग होगी जिसमें ये पहले वाला लिस्ट को स्ट्रिंग में बदलकर और फिर 3 4 को स्ट्रिंग में बदलकर, इसको अगर हम देखेंगे तो ये आ रहा है ऐसे। ऐसे ही जो है हम यहाँ पर एक ये देख सकते हैं कि ये एक लिस्ट है जिसमें दो एलिमेंट है 1 और 2, इसमें कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर किया और ये लिस्ट फंक्शन में 3 4 स्ट्रिंग पास किया। ये क्या करेगा कि 3 और 4 कैरेक्टर को एक लिस्ट में बदल देगा और उस लिस्ट को कॉन्केटनेट यानी जोड़ देगा 1 2 वाले लिस्ट में, तो ये लिस्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये रन करा रहे हैं, इस लिस्ट में दो इंटीजर थे 1 और 2। ये जो लिस्ट है इसने 3 4 स्ट्रिंग को बदला तो 3 और 4 कैरेक्टर हो गए। इसमें यही ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 3 और 4 कैरेक्टर हैं अलग अलग इस लिस्ट में, और कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ किया प्लस करके, तो इसने जो लिस्ट बनाई जोड़ने के बाद इसमें 4 एलिमेंट हो गए। पहला एलिमेंट तो 1 2 ये लिस्ट से आया, फिर दूसरा एलिमेंट दोनों ये कैरेक्टर हो गए 3 और 4। ये मतलब लिस्ट में लिस्ट को हम जोड़ सकते हैं। अब यहाँ 3 इन ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये देखता है कि इन के पहले जो डेटा है वो इन के बाद वाले डेटा स्ट्रक्चर में है कि नहीं है। तो ये एक लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3 और इसके अंदर 3 है, इसका मतलब ट्रू रिटर्न करेगा। इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा और अगर नहीं है वो वैल्यू तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ ट्रू रिटर्न कर दिया। अब यहाँ हम एक और देख रहे हैं फॉर लूप का यूज। जैसे मान लीजिए फॉर एक्स इन ये, इसका मतलब कि इन के बाद जो ये लिस्ट है इसका एक एक आइटम असाइन होगा एक्स को, और फॉर लूप की बॉडी में, चूंकि फॉर लूप की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है तो हम उसी कॉलन यूज करके उसी के सामने हम लिख सकते हैं कि उस डेटा के साथ क्या करना है। तो पहली बार x1 होगा, दूसरी बार 2 होगा, 3 होगा फिर, और हर बार ये लूप जब एक्सिक्यूट होगा तो प्रिंट होगा x। तो यहाँ पर आउटपुट हम देखेंगे तो 1 2 3 आएगा। ये आइटम इसने प्रिंट कर दिया। ये तो सिंपल है, एक लिस्ट है जिसमें 3 डाटा 1 2 3, दूसरी लिस्ट 4 5 6 प्लस कॉन्केटेशन जोड़ दिया। तो अगर इसको प्रिंट कराना हो तो अगर रन कर देंगे तो एक लिस्ट बनेगी जिसमें ये दोनों लिस्ट के डेटा ऐड होकर के चले आए। एक यहाँ पर लिस्ट है L इक्वल टू 3 स्ट्रिंग है, स्पैम और कैपिटल S वाला स्पैम, फिर ये वाला SPM कैपिटल वाला। फिर अब हम चाहते हैं पहले इंडेक्स पर X स्ट्रिंग रख दें, तो हम करेंगे L1 मतलब इंडेक्स पास करेंगे, किस इंडेक्स पर रखना है तो L1 इक्वल टू X, तो X स्ट्रिंग आ जाएगी पहले इंडेक्स पर। मतलब कि ये जो बीच वाला जो स्पैम है इसकी जगह पर X आ जाएगा।
एक्स आ जाएगा। तो ये जो है अगर हम देखेंगे तो स्पाम एक्स और ये आ गया। इसमें अब जिसे हमको स्लाइस करके असाइनमेंट करना हो तो अभी इस L02 मतलब कि जीरो इंडेक्स से शुरू करो, कॉलन के बाद 2 - 1 मतलब कि 1 तक जाओ, मतलब 0 और 1 इंडेक्स तक जाओ। तो 0 और 1 इंडेक्स पर क्या रखना है, ये लिस्ट जिसमें 2 स्ट्रिंग वैल्यू है ईट और मोर। तो हम 0 और 1 पर रखेंगे तो ईट मोर स्पैम आ जाएगा। अब जिसे यहाँ पर हम देखेंगे, इसको रन करा करके देखिए, ये थी ओरिजिनल लिस्ट। 0 पर स्पैम है, 1 पर एक्स है, तो 0 और 1 पर हमने रख दिया ईट और मोर, ये तो बन गया ईट मोर और ये लास्ट वाला स्पैम। तो हम स्लाइस असाइनमेंट भी कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है, फिर 1 से 2 मतलब 1 से 1 तक जाओ, मतलब अब 4 5 रख दो। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ अगर इसको हम रन कराएं, जैसे एक लिस्ट है L, 3 एलिमेंट है 1 2 3, L 1 2 1:2 मतलब पहले से शुरू करें और 2 - 1 तक जाएं, मतलब पहले से 1 तक। उसमें हमने एक लिस्ट रख दिया जिसमें 2 एलिमेंट है 4 5। तो 1 पर मतलब यहाँ पर 2 है ओरिजिनल लिस्ट में, तो इसकी जगह पर 4 5 हम रख देंगे। इस लिस्ट को हम असाइन कर दे रहे हैं 4 5, तो हो जाएगा 1 4 5 3। ये L अगर हम रन करें यहाँ पर इसको तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक लिस्ट L है, ईट मोर स्पैम, लीजिए 4 डेटा है। अब इसमें एक लिस्ट हमने बनाया ईट मोर स्पैम प्लीज, 4 स्ट्रिंग रखा इस लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में। इस लिस्ट में डॉट ऑपरेटर लगाकर और सॉर्ट फंक्शन यूज किया, मतलब इस लिस्ट को ये सॉर्ट करेगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ये रखेगा, मतलब आज की वैल्यू के हिसाब से रखेगा। इसमें ध्यान देना है कि सॉर्ट करने का मतलब जैसे कैपिटल वाले लेटर बाद में आते हैं, स्मॉल वाले पहले आते हैं। तो ये सॉर्ट फंक्शन यूज किया और इसमें L को जो है अगर हम देखना चाहें तो कुछ रिटर्न नहीं करता है सॉर्ट वैल्यू। देखिए कुछ आउटपुट नहीं आया, मतलब कि इस लिस्ट को इसने सॉर्ट किया और लेकिन ये पूरा जो सॉर्ट फंक्शन है कुछ रिटर्न नहीं किया, नल रिटर्न किया। तो नल वैल्यू L को आई, इसीलिए L जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो नल आ रहा है। सॉर्ट तो कर दिया लेकिन यहां पर उसने रिटर्न ही नहीं किया, नल रिटर्न किया। अब एक लिस्ट में अब इंडेक्स, इस लिस्ट में 3 एलिमेंट हैं, तो 0 1 2 इंडेक्स पर अगर हम लिस्ट के 99 इंडेक्स पर देखना चाहिए, इससे अगर हम ये यूज करते हैं L 99, तो 99 इंडेक्स पर तो कोई नहीं है, 3 ही एलिमेंट है, 2 तक इंडेक्स जा रहा है, तो ये इंडेक्स एरर रिटर्न करेगा। अगर इसको हम अनकमेंट कर दें इसको और अगर हम रन कराएं इसको यहाँ पर, तो देखिए क्या इंडेक्स एरर आ रहा है, क्योंकि 99 लिस्ट इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब कि 99 इंडेक्स पर कुछ है ही नहीं है, 3 ही तो एलिमेंट हैं। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी लिस्ट में जितने एलिमेंट हैं उन उनके इंडेक्स तक ही हमको जो है हम वो कर सकते हैं। ज़्यादा इंडेक्स तक अगर करेंगे तो वो जो है इनको जो है इंडेक्स एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर वही फॉर लूप है जैसे पहले बताया था, फॉर एक्स इन L, इस L लिस्ट में 3 एलिमेंट हैं, एक एक बार एक्स असाइन होगा, प्रिंट एक्स, तो वही 1 2 3 स्पाम NI प्रिंट होगा। यहाँ पर अगर कर दिया, अब प्रिंट एक्स फंक्शन एक्स को प्रिंट करेगा और हर बार प्रिंट करेगा तो नई लाइन में जाएगा, इसीलिए आउटपुट ऐसा होगा 1 2 3, हर स्ट्रिंग नई लाइन में जाए, क्योंकि प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट वो नई लाइन में प्रिंट करता है। तो ये ध्यान ये रखना पड़ेगा। और इसके अलावा
ठीक है, यहाँ पर एक लिस्ट कंप्रहेंशन है यहाँ पर। जैसे L इक्वल टू, अगर ये यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो है रेंज 5 0 से 4 जाएगा, एक एक वैल्यू x को साइन होगी और उस पर स्क्वायर होगा, ये लिस्ट बन जाएगा। जैसा इसको पहले भी बता चुके हैं हम, L को अगर करेंगे तो ये आएगी वैल्यू, ये स्क्वायर करके हर एक 0 से 4 वैल्यू का, हर एक वैल्यू का स्क्वायर करके एक लिस्ट बनाएगा और लिस्ट कंप्रहेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो लिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन था ये पूरा हो गया है। अगली बार लिस्ट में कुछ और फंक्शंस बताएंगे। थैंक यू।